आज हम लोग प्यूसम भाग 2 दसम वर्ग के पाठ 4 संस्कृत साहित्य लेखिका शीर्षक का वाक्यार्थ श्रवण करेंगे। समाजस्य यानम पुरुषै नारीभिश्च चलती। समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों से चलती है। साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य में भी उन दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश प्राप्त करती हैं। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूनाधिकं प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त किया जाता है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत। इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही चर्चा है जिससे साहित्य निधि पूरा करने में उन सभी का योगदान प्राप्त होता है या मालूम पड़ता है। विपुलं संस्कृत साहित्यं विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम्। विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कालादरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दच्चित्ता अभवन् तथैव स्त्रिया अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक काल से आरंभ कर शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष ध्यान दिए उसी प्रकार स्त्रियां भी ध्यान देती हुई प्राप्त होती है। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषया प्रत्युता ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे 24 अथर्ववेदे च 5 ऋषिका मार्गदर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्बरिणी इत्यादयः। बृहदारण्य को कहा जा रहा है कि वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि हैं बल्कि ऋषिका भी हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका मंत्र दृष्टा के रूप में दिखाई गई हैं, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्बरिणी इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि मति वर्णिताम् यां याज्ञवल्क्यात्मतत्त्वं शिक्षयति। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित है जिसे याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवेति श्रुति। अस्मां जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी वाकपटवी रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यन्तं वेदांतानुशीलन पराया शूलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी आजीवन वेदांतानुशीलन परायण का सुलभता से वर्णन प्राप्त किया जाता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवयित्रीणां सारस्वतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों का 150 पद्य स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त किया जाता है। तासु बीजयांका प्रथम कल्पा वर्ते, उनमें बीजयांका प्रथम कल्पा है। सा च श्याम वर्णासीदिति पद्यनेन स्फुटी भवति, और वह श्याम वर्ण वाली थी ऐसा इस पद से स्पष्ट होता है। नीलोत्पल दल श्यामां बीजयांकां जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती।
नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली विजयांका को जाने। बेकार ही दंडी के द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। एक बार फिर से श्रवण किया जाए। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली विजयांका को जाने, बेकार ही दंडी के द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। तस्या कालः अष्टशतकम् इति अनुमीयते। उसका समय 8वीं सदी ऐसा अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मान्यते। कहा गया कि चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा बहुत मानते हैं। एक बार फिर से सुन लिया जाए। उनका समय 8वीं सदी ऐसा अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा बहुत मानते हैं। किंच शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृतियो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। और शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्पष्ट पद्यों से प्रसिद्ध है। विजय नगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासाः नीति विदितमेव। विजयनगर राज्य के नरेश संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए प्रयास किए थे, ऐसा विदित है। तेषाम् अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन्। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशल रानियां हुई। कंपन रायस्य 14 शतकम् राज्ञीं गंगा देवी मधुरा विजयम् इति महाकाव्यो स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनामाश्रित्य अरचयत्। कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजय ऐसा महाकाव्य अपने स्वामी मधुरै के विजय घटना पर आधारित रचना की। तत्रालंकाराणां सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। वहाँ अलंकारों का सन्निवेश आकर्षक है। तस्मिन्नेव राज्ये 16 शतके शासनं कुर्वता अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपूकाव्यम् रचयत्। उसी राज्य में 16वीं सदी में शासन करते हुए अच्युतराय की रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य अक्षरा समस्पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। वहाँ संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावली ललित पद विन्यास से बहुत शोभता है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमं समस्तम पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले समासिक पद भी वहीं प्राप्त किए जाते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890-1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव 1890-1953 ईस्वी नामक विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित महान विद्वान का जीवन चरित शंकर चरित ऐसी रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथाना प्रणीतवती। वह सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथ की रचना की।
वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षिता वनमाला भवालकरा मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियो निधीनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान समय में लेखिकाओं और कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा करती हैं। इस प्रकार आज हम लोग 10वीं वर्ग का बिहार बोर्ड ट्यूशन भाग 2 का चौथा पाठ की समाप्ति हुई। आप ध्यान देंगे कि जब आप इस वीडियो को खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अपने अगर आपके पास पुस्तक हो तो ध्यान से उसको खोलें, ध्यान से सुनें और इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे क्या होगा कि हम जितने भी आपको वीडियो इस पर लोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको ये मिलता रहेगा। इसका बेल आइकन घंटी भी अवश्य दबाएं, लाइक भी करें, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा होगा और हम आगे आपको 5म पाठ का वीडियो फिर भेजेंगे, दिखाएंगे।